दोस्तों वेन डायग्राम का चौथा पार्ट है जो देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। दोस्तों कह रहा और सवाल क्या है, ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय हैं। अब इसमें देखिए भारतीय दिया है, फुटबॉल दिया है, मेडलिस्ट दिया है, तो हमको सिर्फ भारतीय और मेडलिस्ट का लेना है और फुटबॉल का जो है उसको लेफ्ट कर देना है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि ये आपका मेडलिस्ट है, ये फुटबॉल है, ये आपका भारतीय है, कहीं ना कहीं 3 भी आ जाता है तो उसको ले लेते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये आपका पहला गोला है, ये आपका दूसरा गोला है, ये आपका दोस्तों तीसरा गोला है। तो आप देखिएगा इसमें ये भारतीय है, क्या है ये भारतीय है, ये आपका दोस्तों क्या है फुटबॉल है, ये क्या है फुटबॉल है दोस्तों, और ये आपका दोस्तों मेडलिस्ट है, क्या है मेडलिस्ट है, क्या है दोस्तों मेडलिस्ट है। अब इसमें जो चीज है जैसे दर्शा देंगे, सिंगल वाला नहीं लेंगे दोस्तों, सिंगल वाला जितना होगा जैसे भारतीय का तो भी छोड़ देंगे, फुटबॉल का वो भी छोड़ देंगे, मेडल हमको जो है उसको लेना है, हम दर्शा रहे हैं। आप दोस्तों 31 आपको समझाने के लिए, ये 19 है दोस्तों 19 है, ये 15 है दोस्तों 15 है, और ये 36 है। अब दोस्तों कह रहा है कि ऐसे कितने हैं मेडलिस्ट हैं जो भारतीय हैं, मेडलिस्ट भी है दोस्तों भारतीय भी है। तो जो आप देख रहे हैं ये 31 जो है दोस्तों ये फुटबॉल और भारतीय है, तो दोस्तों इसको नहीं लेंगे क्योंकि कह रहा है कि भारतीय और मेडलिस्ट की बात कर रहा है। अब कह रहा दोस्तों फुटबॉल और दोस्तों कह रहा है मेडलिस्ट कर रहा है, तो इसमें कह रहा भारतीय और मेडलिस्ट, तो 15 को भी हटा देंगे। अब दोस्तों कह रहा 36 जो देख रहे हैं दोस्तों 36 है, भारतीय मेडलिस्ट दोनों है, तो आप यहाँ पे 36 लिख लेंगे पहले। अब देखिए ये जो कॉमन पार्ट है 19 वाला, आप देखिएगा आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए भारतीय भी है, मेडलिस्ट भी है और फुटबॉल भी है, तो 3 चीज है, तो कम से कम 2 चीज ये चीज आ रहा है, यानी इसमें फुटबॉल के भी कुछ आदमी हैं, इसमें भारतीय भी कुछ है, मेडलिस्ट भी कुछ है, तो ये भारतीय मेडलिस्ट है, तो इसको 19 को लेंगे और दोनों को दोस्तों जोड़ देंगे। 9 6 15 3 55 आपका आंसर आ रहा है, और इस तरह से जो ऑप्शन सी है उसको सही मार देंगे और देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से करते। तो दूसरा है, दिए गए आरेख से ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। अब देखिए दोस्तों ये वेन डायग्राम दिया हुआ है, चिकित्सक है, लेखक है, आदमी है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने आदमी हैं जो लेखक भी हैं। अब यही कह रहा है कितने आदमी हैं जो लेखक है, इतने आदमी हैं लेखक है, उसी को हमको उसका आंसर यानी उत्तर निकालना है। तो आइए हम बात करते हैं इस पे, देखिएगा और समझिएगा दोस्तों। आपको इस तरह का समझाने का मतलब है कि आप पूरी तरह से समझ जाइए। तो जो दोस्तों सिर्फ आदमी लेखक और है, इसको तो आप एकदम रिमूव कर दीजिए, इसको एकदम नहीं लेना है सिंगल वाले को। तो 12 है, 8 है, 14 है दोस्तों, 13 है। ये चीजें आपको दिखनी चाहिए, आपके दिमाग में माइंड में सेटअप होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है वही चीज, आदमी है लेखक है, तो आप देखिए ये लेखक आप डिनोट कर दीजिए, लेखक है, ये चिकित्सक है, क्या है ये क्या है चिकित्सक है, और ये दोस्तों क्या है आदमी है, क्या है आदमी है। तो आप देखिए दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि चिकित्सक की बात नहीं कर रहा कि वो लेखक की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको हटा देंगे हम, इसको रिमूव कर दीजिए। आप देखिए समझाने के लिए कि आपके जेहन में एकदम इजीली से आपको समझ में आ जाए। और बात करते हैं दोस्तों चिकित्सक और लेखक की बात कर रहा, तो ये भी आप 12 हटा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी आसानी से समझ जाएगा। अब बात कर रहा है लेखक और आदमी का, ये जो 8 वाला हिस्सा है आप देख रहे हैं दोस्तों, 8 वाला ये चिकित्सक भी है, लेखक भी है, आदमी है, तो कहीं ना कहीं 2 का पूछ रहा है, तो हमको लेखक और आदमी का तो 8 भी ले लेंगे। तो आप देखिए 8 14 कितना होता है, 2 तो 8 4 12 और 2 22 आपका आंसर आएगा, जिसमें ऑप्शन बी में होगा दोस्तों। आप क्या करेंगे मार देंगे। ये आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और ये चीजें हमको फॉलो करिए दोस्तों। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमको सब्सक्राइब करिए। दोस्तों देख रहे हैं दिए गए तीसरा क्वेश्चन है, दिए हुए ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। सोफा है, पलंग है, चारपाई है, चटाई है,
देख रहे हैं सोफा की बात होती है, आपके बाय एक्टिव होते हैं। सोफा, ये जो सोफा है बन नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, काट देंगे। दिए गए आरेख में ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। सोफा, पलंग और चारपाई और चटाई। देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन है, ऐसे कितने सोफे हैं जो या तो पलंग है या तो चटाई है, लेकिन दोनों नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें चारपाई की बात नहीं की गई है, तो आप इसको एकदम इसके बारे में नहीं सोच, सिर्फ आपको उलझाने के लिए रख दिया, इसके बारे में आप नाम नहीं लेंगे। कह रहा ऐसे कितने सोफे हैं जो पलंग है, तो दोस्तों आप सोफा लिखते हैं ऐसे, सोफा, आपका पलंग ऐसे, पलंग और चटाई है, चटाई है, इसी की बात कर रहा है, लेकिन दोनों है, इसकी बात कर रहा है, लेकिन दोनों है दोस्तों, सोफा पलंग, अब पलंग चटाई, और चारपाई की एकदम कहानी उसकी खत्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं, तो पलंग का बात है, इसको नहीं लेंगे, तो सोफा पलंग। अब देखिए इससे का यहाँ पर देखिए सोफा पलंग, पलंग है, सोफा से दोस्तों आप ये जो देखिए सोफा है और ये दोस्तों पलंग में आता 14 है। उसके बाद फिर कह रहा है पलंग का लेंगे, सोफा है, सोफा है, चटाई है, तो ये 3 है। और ये जो चीज दिया हुआ है सारा चीज आपको सिर्फ भरमाने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरह से इसमें ट्रिक लगा, सोफा पलंग और सोफा चटाई, तो आपका 14 3, सोफा पलंग सोफा चटाई, 14 + 3 आपका 17 आंसर आ जाएगा। और जो ऑप्शन ए है आपका ये चीज सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।